ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 17/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार कर लेता है। प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत ही बलवान बन जाती है? माया बलवान बन जाती हैं। उत्तर, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वही बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाबा की आज्ञा है, बच्चे याद में भोजन खाओ। पक्का प्रण करो, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग। जब याद करते हैं तब वह राजी होगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब यह रात खत्म होने वाली है। हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। यह तुम बच्चे बिगर कोई को पता नहीं है, हम बच्चों को ही पता है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी सारी गुप्त ही है। भर मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए ना। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ नहीं समझते, क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और तो सभी घोर अंधियारे में हैं। उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण तो वही है। अब बाबा से स्वर्ग के लिए हम सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाबा स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेविनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख और हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम सिर्फ हेविनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं तुमको मेरे पास आना है, जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना। बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है और क्रिश्चियन का भी अपना तीर्थ स्थान है। अपना हर एक की रस्म रिवाज भी अपनी अपनी है। हमारी है बुद्धि योग की बातें, जहाँ से पार्ट बजाने आए हैं परम धाम से, वही फिर हमें वापस लौटना है। वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है, हम आपको भी सच्चा पथ रास्ता बतलाते हैं। बाबा गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा के क्रिश्चियन बच्चे भी बाबा के सामने बैठे हैं तो उनके हिसाब से मुरली चल रही है। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर के सावधान करते हैं, राम कहो राम कहो। बंगाल में भी जब कोई मरने पर होता है ना, तो गंगा पर ले जाते हैं और फिर कहते हरि बोल हरि बोल। तो हरि के पास चले जाएंगे, परंतु जाता कोई भी नहीं। सतयुग में तो कहेंगे नहीं, राम राम कहो या हरि बोल कहो। कोई ज़रूरत ही नहीं है, आराम से शरीर छोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। द्वापर से फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, ऐसे नहीं। सतयुग में कोई
भगवान या गुरु को याद किया जाता है, वहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। अब यह पक्का निश्चय है, बादशाही तो हमें मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे? वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज अलग है और ज्ञान मार्ग के रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे, 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही हमारा स्वीकार करते हैं। कितने हम सौभाग्यशाली हैं। स्वीकार न करे तो फिर देवे कैसे? न स्वीकार करे तो वो भी दुर्भाग्य है। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। क्यों बाबा, हम बच्चों को जो भी हम सेवा करते हैं, स्वीकार बाबा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ममत्व मिट जाए। ये भी राज तुम बच्चे जानते हो, जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा तो नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत ही हल्का समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसी देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि यह टांगे चलती नहीं है, हम उठते ही जा रहे हैं, यह अनुभव होगा। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, गरीब लोग बहुत ही तीर्थों पर जाते हैं ना। साहूकार लोग बड़े भपके से घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। ये समय भी तुम बच्चे जानते हो, बाबा गरीब निवाज है, फिर मूझते क्यों हो, क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक ही साजन को बड़े प्यार से याद करते रहना है। तुम सब मेरी सजनियाँ हो तो साजन को याद करना पड़े ना। उस साजन को भोग लगाए बिना खाने में बाबा की तो लज्जा नहीं आती। जो भी हम बनाते हैं भोग, जो भी प्रसाद बनाते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, बाबा को पहले खिलाएंगे। वो साजन है ना, बाप भी है, कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाओगे। देखो स्वयं पूरी दुनिया को खिलाने वाला बोल रहा है, हाँ क्या तुम मुझे खिलाओ नहीं, खिलाओगे नहीं? तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियाँ बतलाते, तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ। इसमें बड़ी मेहनत है, बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी नहीं चढ़ी हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। हम याद करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो बाबा की भाषणा भी लेंगे। तो ऐसे ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी, रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही संग खाऊं, ये पक्का पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वो खाएंगे ना। उनको तो भाषणा ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है,
इनको जास्ती फैसिलिटीज़ है। हाँ, शिव बाबा हमारा सलोना प्यारा साजन है, कितना मीठा है। आधा कलब हमने आपको याद किया, अभी आकर के आप मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ, ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर तुम खुद ही खाते जाओ। होता तो ऐसे है ना प्रैक्टिकल में। हाँ, पहली गिफ्टी में बाबा याद रहते हैं और बाद में देखो बातें करते होते, हाँ, और कुछ करते बाबा कहते या खाते हो, तो फिर माया खा लेती है और माया वो ब्रह्मा भोजन खा करके पावरफुल बन जाती है और फिर हमारे से फाइट करने लगती है। उनको खिलाना भूल जाते हो, उनको भूलने से वो उनको मिलेगा नहीं। चीज़ तो बहुत खाते हो, क्या क्या खाते हो देखो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मीठा खाएंगे, ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया, खलास कर फिर और चीज़ें कैसे खाएंगे। साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वही ब्रह्मा भोजन खा करके बलवान बन जाती है और तुमको फिर हराती है बॉक्सिंग में। बाबा युक्तियाँ सब बताते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राशि होगा। कहते हो बाबा तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बातें करूं, तुम्ही से घूमूं फिरूं। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भाषणा ही लेंगे। ये तो लोन का शरीर है ब्रह्मा बाबा का, याद करने से वो आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है, इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे मैं कर्म करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म नहीं करना है, सतयुग में कर्म कुटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही संग खाऊं। ये तुम्हारा ही गायन है, साजन के रूप में व बाबा के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे और फिर बाबा कहते तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान ही होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। गीत तो सुना बरोबर, हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है, सजनी साजन के साथ और बच्चा बाप के साथ खाएंगे ना। यहाँ भी ऐसे ही है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतनी ही खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है, कछुए मिसल कर्म करके फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू 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 करती रहती है, फिर कोई उड़ जाते हैं, कोई मर जाते हैं, ये भी दृष्टांत है। या तुम भू भू कर आप सामान बनाते हो, उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागते हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत ही सहज है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वो मनुष्य से देवता बना कर गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वहाँ तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में आसुरी धर्म। ये बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वहाँ सारी दुनिया में एक ही धर्म होगा, दुनिया तो सारी होगी ना।
ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे होंगे। हाँ, वो जगह तो रहेगी, जमीन तो रहेगी, लेकिन वहाँ मनुष्य नहीं होंगे। सिर्फ देवता धर्म वाले ही होंगे और कोई धर्म वाले नहीं होंगे। अभी है ही कलयुग, हम अब भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है। तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म भी रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मन मना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, हे मेरे लाडले बच्चे। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर के चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बाप को याद भी नहीं करेंगे। सिर्फ कर्म ही करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे, वर्कोहोलिक बन जाएंगे। मकान बनाने वाले मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, ब्रह्मा बाप पर। परंतु कहते हैं ना, कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाबा ने जो कर्म सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। अपने आप से प्रण करना है, हम बाबा की याद में भोजन खाएंगे। तुम्ही संग बैठो तुम्ही संग खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। बाबा कहते हैं चेक करो। आज का स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। जो सरल चित्त सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। अब एक इशारे सुनते हैं। आज का 17वां पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश या संतुष्ट रखना, बाबा कहते यह भी अपने को जैसे कि धोखा देना है। संतुष्ट मन की ये इशारे चल रहे हैं ना, तो ऐसे कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।